साल की उम्र थी जब मैं उत्तराखंड रहता था पहाड़ों में। शेर वगैरह रहते थे वहाँ पर। तो हमको तो ऐसा ही आनंद आ रहा, रूखा सूखा खा के ठंडा पानी पी, देख पराई पिचुपड़ी मन मन चावे जी। सेम कैलाश में महादेव पार्वती माता के दर्शन किए थे। विनिंदर दर्शन करके नहीं है बोले कि तुम ब्रिज में भजन करिए। अब नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं कन्हैया शर्मा। संतों की सीरीज जारी है और आप सभी से कहूँगा एक बार फिर आज सुबह सुबह राधे राधे। जैसे कि ये संतों की सीरीज में मैंने आपको बहुत सारे संतों के दर्शन करवाए। आज जिन संतों के दर्शन करवा रहा हूँ, यहाँ के लोगों का कहना है, संतों का कहना है कुछ कि इन्होंने हिमालय में तपस्या करके यहाँ पर अभी आए हैं और उनसे थोड़ी सत्संग लेंगे, किस प्रकार की सत्संग लग रही है। लेकिन संतों की सीरीज़ में आपकी हमारी सीरीज़ किस प्रकार की लग रही है मुझे ज़रूर बताना। मेरी कोशिश ये है कि मैं खुद भी दर्शन करूं संतों के, आपको भी दर्शन कराऊं। और आपकी कोई अगर लगता है कि आपका कोई सवाल हो तो मुझे ज़रूर भेजना सत्संग में, और हम संतों के जीवन से जुड़े हुए अनुभव जानते हैं। और सुबह सुबह जो ये मौसम है, चिड़ियों की चहचह हैं, ये बहुत ही आनंददायक मौसम होता है। तो आपका कोई सवाल हो तो मुझे ज़रूर बताना। बस एक ही सवाल नहीं हो, मोह माया से जुड़ा हुआ। बाकी ये जो जंगल में संत है, ये मोह माया से जुड़े हुए सवालों के जवाब कम से कम देते हैं। इसीलिए कहूँगा अब मैं उनके दर्शन कराऊंगा, और अपने विचार जो भी हो मुझे कमेंट कर देना। जैसे कि लोगों से सुना है, संतों से सत्संग ले रहे हैं, तो आपको किस प्रकार की लग रही है मुझे ज़रूर बताना। महाराज जी, पहले तो मेरी तरफ से, देखने वाले सभी दर्शकों की तरफ से आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, आपका शुभ नाम? हमारा नाम महेंद्र मोती की नागा बाबा कहते हैं। अच्छा जी। और महाराज जी, आपके गुरु जी का क्या नाम है? कन्हैया जी महाराज, श्री महाराज कन्हैया जी महाराज। अच्छा। जी। और महाराज जी, जैसे कि आज आपने सन्यासी बने हुए कितना समय हो गया? हमारे को 40 साल 45 साल करीब हो गया जी। और अभी उम्र क्या है? अब लगाइए 60 साल में चल रहे हैं हमारी उम्र। 60। जी। मतलब बाल्य अवस्था में 15 एक साल के थे तब जी। सन्यासी बन गए? जी 15 साल की उम्र थी जब मैं उत्तराखंड रहता था पहाड़ों में। शेर वगैरह रहते थे वहाँ पर। तो हाँ भजन नहीं करने देते थे। हाँ 2 रोटी भी ऐसे ही खाने पड़ती थी। हाँ ग्राम में चले जाते 2 रोटी मिल जाती थी बस्ती माता में। वहाँ तो शेर वगैरह में भजन किया था जी। हाँ। हिमालय में बहुत ज़्यादा जी ठंड भी रहती है अभी। ठंड रहती थी। हम्म, फिर राधा रानी की कृपा हो गई थी, यहाँ आ गए थे हम बरसाना। हम्म, ये हमारी जन्मभूमि पड़ती है बरसाना। अच्छा। जी। फिर यहाँ ब्रजवासी बोले थे महाराज जी आप वहाँ बनाया स्थान, वहाँ बनाया था बरसाना, रह कर देखो यहाँ बनाइए कछु। मेरी भाई ब्रजवासी लोगों की कृपा होगी तो जब ही तो बनेगा। हमारी क्या बस की है, बाबा लोग हैं। सही है। फिर यहाँ जग हुआ था, 9 कुंडली जग हुआ था राधा रानी की कृपा से। 11 गांव 2 बार बरसाना धाम हुआ यहाँ राधा रानी की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से। यहाँ भजन कर रहे हैं आपकी कृपा से। क्या महाराज, जैसे आप उत्तराखंड में भजन कर रहे थे, कितना समय वहाँ पहाड़ों में हिमालय में रहे थे? कितना कठिन तपस्या की थी? वहाँ 30 साल करीब रहा था मैं। हिमालय में 30 जी साल कठिन 30 साल तपस्या। रहा था, कैलाश में रहा था। कैलाश। जी। फिर मैं केदारनाथ आ गया था। केदारनाथ के मैं बाद में गंगोत्री आया था। गंगोत्री बाद में बद्रीनारायण आया था। बद्रीनारायण के बाद में मैं फिर केदारनाथ के बूढ़े केदार आ गया था। फिर बूढ़े केदार के बाद में मैं ऋषिकेश भजन किया, काली कमली वाला बाबा है वहाँ भजन किया था। वहाँ रोटी पानी साधु संतन की सेवा होती थी, रहती है। वहाँ रहा था। और महाराज जी, जैसे कि आपके जैसे आप कह रहे हो, मतलब आज कम से कम 40-45 साल हो गए सन्यासी बने, तो आपके जीवन का अनुभव क्या रहा? जैसे कोई सन्यासी बनना चाहता है तो वो चाहता है कि कहीं सन्यासी जाके मिलूं, कि उनका जीवन का अनुभव क्या रहा? तो आपके जीवन का क्या अनुभव रहा? अनुभव ये फकीरी है, लोग के चना होते हैं, लोग के चना होते हैं। कहीं भोजन मिल जाता है साधु को, कहीं नहीं मिलता है। भूखे भोजन करना पड़ता है साधु को। कहीं मिल गया पा लिया। अब ये थोड़ी है कि साधु बन गए भोजन नहीं मिल रहा फकीरी को त्याग दो। तो ये तो फकीरी होती है ना। तो मतलब आप एकदम आलीशान जिंदगी जी रहे थे, तो क्यों आपने ये फकीरी, क्यों आपने साधु बने? तो कारण क्या ऐसा हुआ? हमने कारण नहीं देखा, भगवान के नाम में सब कुछ है। हम कोई संसार में कुछ नहीं पाया। कुछ नहीं है संसार में। जो भगवान की भक्ति में जो कुछ है
उसमें आनंद था। अभी आपको कैसा आनंद फील हो रहा है? हमको तो ऐसा ही आनंद आ रहा, रूखा सूखा खा के ठंडा पानी पी, देख पराई पिचुपड़ी मन मन चावे जी। हम तो साधु हैं, खाया तो पिया, नहीं तो राधे राधे। राधे राधे, सही बात। महाराज जी, जैसे मुझे ऐसा लगता है कि आप इतने वर्षों से हो, तो कहीं ना कहीं आपने महादेव जी के कहीं दर्शन किए, तो मुझे भी बताइए किस प्रकार के आपने महादेव के दर्शन हुए? हमने सेम कैलाश में महादेव पार्वती माता के दर्शन किए थे। विनींद दर्शन करके नहीं है, बोले कि तुम ब्रिज में भजन करिए, अब तुम्हारे यहाँ तपस्या पूरा होगा। बर्फ़ पड़ती थी, कमर बम्मर कितनी उड़ लिए, वहाँ ठंड नहीं रुकती थी। वो तो पूरा ऐसे जी, वहाँ पर क्या है कि लक्कड़ हैं, गल जाती सड़ जाती, आँच जलाना भारी पड़ जाता था कभी कभी। तो भोलेनाथ ने कीनी थी कि हमने वहाँ तपस्या करी थी नंदगाम में, आशीश्वर महादेव कहलाते थे हम। भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था वहाँ, तो वहाँ तपस्या भगवान ने कही थी से कैलाश से आके। तो हमने ब्रिज में आके भजन किया। फिर यहाँ आके बोले सेम कैलाशपति वहाँ आए थे, तो चलो हम भी ब्रिज में भजन करेंगे कुछ। जैसे कि आप वृंदावन में हैं और राधा रानी की, श्री जी की यहाँ कह सकते हैं भूमि पर हैं, श्री जी की कृपा से हैं, और साथ ही साथ आप माँ काली की पूजा करते हैं। मेरे को दोनों बात समझनी है। यहाँ पे ज़्यादा तो राधा रानी की पूजा की जाती है। हाँ, तो राधा रानी ने माता काली की पूजा करी थी वृंदावन के अंदर। जब आयन घोष से शादी भई थी ना राधा रानी की, तो राधा रानी काली जी की सेवा करी थी। तो हमने कि नहीं, जब राधा रानी काली जी की सेवा करी तो हम भी काली जी की सेवा करने क्या बात है ब्रिज में। तो यहाँ माता रानी का दरबार था, जो माता रानी राधा रानी ने यहाँ स्थापना कराई थी काली जी की। जैसे कि मैंने आपको नागा बाबा मोहनदास जी से, आप दिगंबर अखाड़े से, दिगंबर अखाड़े से नागा बाबा मोहनदास जी की सत्संग सुनाई, और उन्होंने अपने जीवन के बारे में बताया। इन्होंने किस प्रकार महादेव के, माँ पार्वती के, उमा के दर्शन किए थे, उन्होंने बताया। और आज ये ब्रज की भूमि में कच्ची साइड में जंगलों की तरफ कच्ची कुटिया बनाकर बैठे हैं, और साथ में ये आज भी ब्रज की भूमि में माता काली की पूजा करते हैं। मुझे एक बार तो अचंभे की लगी कि यहाँ पे देखता हूँ ज़्यादातर संत राधा रानी की, कृष्ण जी की पूजा करते हैं, लेकिन महाराज जी जैसे अभी मिले हैं जो नागा बाबा है, वो माता काली की पूजा करते हैं। तो आपका किस प्रकार का रहा, आपको बताइए, आपके विचार इस सत्संग के बारे में क्या है, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। फिर मिलते हैं नए संत महात्मा के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं।